लेट्स बी ऑनेस्ट, यू सेड कि यार कल से आई विल चेंज, कल से मैं चीज स्टार्ट करूंगी, राइट? बट टुमारो नेवर कम्स बिकॉज चेंज डजंट हैपन सम डे, इट हैपन्स इन द प्लान. अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सिर्फ 60 डेज, यस सिर्फ 60 दिन ऑनेस्टली फॉलो कर लो तो तुम अपनी जिंदगी का पूरा डायरेक्शन बदल सकते हो. हाँ, तुम्हें डाउट हो रहा होगा, बट द ट्रुथ इज यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू जस्ट नीड न्यू डिसिप्लिन फॉर 60 डेज. साइंस कहते हैं हैबिट्स बनाने में 21 डेज लगते हैं और एक आइडेंटिटी शिफ्ट में 60 डेज लगते हैं. दैट्स व्हेन योर ब्रेन रीवायर्स इटसेल्फ. मतलब अगर तुम 60 डेज तक अपनी एक न्यू रूटीन, एक न्यू माइंडसेट कंसिस्टेंसी से फॉलो करो तो तुम्हारा ब्रेन पुरानी आइडेंटिटी को रिजेक्ट कर देता है. और यही वो लाइन है जहाँ लाइफ एक्चुअली में चेंज हो जाती है, जब तुम्हारा ब्रेन न्यू रूल्स को एक्सेप्ट करता है. देखो, फर्स्ट 2 वीक्स आर दी हार्डेस्ट. यार कल से करती हूँ, कल से करूंगी, पक्का कोई देर तक करूंगी. बट दिस इज वेयर 99% लोग फेल एंड दे गिव अप. पहले 14 डेज सिर्फ ये 3 काम करो. वेक अप एट द सेम टाइम डेली. 1-2 बजे की बात नहीं करी. अर्ली इन द मॉर्निंग. 5 बजे की बात नहीं करी, 6 बजे की बात भी नहीं करी. एटलीस्ट 8 or 9 o'clock or maybe 10. Reduce phone scrolling by 50%. Yes, you can do it. ये कोई impossible नहीं है. ना तुम्हारा सांस बंद हो जाएगा, ना तुम्हें भूख लगना बंद हो जाएगी. Journal in the morning or in the night before sleeping. Only 5 minutes. Meditate. Whatever suits you the best. It's not about doing everything very perfectly. It's about breaking the autopilot. Now that you have gained control, it's time to build discipline. Discipline doesn't mean doing everything right. It means doing at least one hard thing every day. It can be a push-up, it can be anything. अपने आप को डिसिप्लिन की आदत डालने के लिए. इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पुशअप ही कर रहे हो रोज पूरे 60 डेज. खुद अपना भी कुछ दिमाग चलाना. मूव योर बॉडी, एक वॉक पर जाना, डू समथिंग प्रोडक्टिव. कोई भी काम जो तुम्हें डिस्कम्फर्ट में डाले. बिकॉज डिसिप्लिन ग्रोज व्हेन comfort shrinks. Psychology कहते हैं every time you do something that you don't feel like doing, your self-respect increases and that's how confidence is built. अगर आपको समझ आया कि हर चीज़ कनेक्टेड है, आप एक चीज़ को सॉल्व करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ, आपकी पर्सनैलिटी आप सॉर्ट आउट होने लग जाते हो. ओके, सो बाय नाउ यू विल फील टायर्ड, मोटिवेशन विल ड्रॉप. और ये वही टाइम है जहाँ लोग बोलते हैं कि यार नहीं हो सक रहा, मेरा फेस खत्म हो गया आई थिंक. बट दिस इज वेयर सिस्टम कम्स इन. सिस्टम मीन्स अ टू डू लिस्ट अपनी हैबिट्स के लिए. ऐसी कोई 3 हैबिट्स, अ फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल, अ 1 hour लर्निंग विंडो. जो आपका सिस्टम होता है वो मोटिवेशन का रिप्लेसमेंट होता है जब आपकी मोटिवेशन खत्म हो चुकी होती है. नाउ योर लाइफ विल स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल डिफरेंट. यू विल नोटिस तुम्हारा फोन कम हो गया है, तुम ज्यादा काम हो और तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है आफ्टर वेस्टिंग a day. This is the new identity phase. Here start asking, who am I becoming? Because when you start seeing yourself differently, your action naturally rises to match the version of you. That version of you. Okay, so now the last 15 days are not about growing. They are about protecting what you have built. Avoid distractions, avoid old pattern and old people who pull you down. तुम्हें खुद से फील होगा कि मैं चेंज हो गई हूँ. And you will want to test it. Don't. Stay consistent. Lock in. Because consistency after growth is what makes it permanent. In 60 days, you won't become a new person, but you will finally meet the person you were meant to be. Because change doesn't start with a new life. It starts with a new decision. Repeat it for 60 days. And if you can survive these 50 days, trust me, you will never go back to your old self again. So do it. And I know you will do it. I know you can do it. I'm so proud of you. You can do it. Just get up and do it.